प्रेज द लॉर्ड प्रियो, आज हम बाइबल से अब्राहम के बारे में जानेंगे। हारान नामक देश में अब्राहम नाम का एक धनी व्यक्ति रहता था। परमेश्वर ने दर्शन देकर उससे बातें की और कहा कि अपने घर और अपने परिवार को छोड़कर दूर देश को चला जा। मैं तुम्हें बहुत से पुत्र पुत्रियां और नाती पोती दूंगा। तेरा परिवार एक दिन बहुत बड़ा जाति बन जाएगा। तेरा नाम सब जानेंगे। जो तुझे आशीष देंगे उसे मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे सताएंगे उस पर मैं सताव भेजूंगा, और तुम्हारे कारण सभी जातियां आशीष पाएगी। अब्राहम 75 वर्ष का था जब उसने हारान देश छोड़ा। उसकी पत्नी साराय और उसका भतीजा लूत भी उसके साथ गए। अब्राहम एक धनी व्यक्ति था और उसके पास बहुत से दास और जानवर थे। उसने अपनी सब धन दौलत ली और कनान देश को चला गया। जब वह उस कनान देश में पहुंचा तब परमेश्वर ने उसे दर्शन देकर कहा, एक दिन यह भूमि मैं तेरे वंश को दूंगा। तब अब्राहम ने उस जगह पर तंबू लगाया और बेतेल पहाड़ के पास एक वेदी बनाकर परमेश्वर से प्रार्थना की। कुछ समय के बाद उस देश में अकाल पड़ा, जिसके कारण अब्राहम मिस्र देश को चला गया और वहां रहने लगा। मिस्र देश में भी कुछ विपत्ति होने के कारण फिर वे कनान के दक्षिण देश को पहुंचा, जहां अब्राहम ने परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाई और प्रार्थना की। इसके बाद अब्राहम को दर्शन में परमेश्वर ने कहा, हे अब्राहम मत डर, तेरा ढाल और अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। मैं इस देश का अधिकार तेरे वारिस को बनाऊंगा। तब अब्राहम ने कहा, मैं तो निर्वंश हूँ, मुझे तो आपने वंश नहीं दिया। तब परमेश्वर ने कहा, आकाश की उन तारागणों को देखो, क्या तुम उन्हें गिन सकते हो? तेरा वंश ऐसा ही होगा। क्या यहोवा के लिए कोई भी काम असंभव है? यहोवा की वाचा सच्ची है। अब्राहम और सारा बूढ़े हो चुके थे, इसलिए सारा ने अब्राहम से कहा, यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है, इसलिए मैं आपसे विनती करती हूँ कि मेरी दासी हाजिरा से विवाह कर लीजिए और उसके बच्चों के द्वारा हमारा घर बस जाएगा। तब अब्राहम ने साराई की बात मानकर हाजिरा से विवाह कर लिया, और कुछ समय के बाद हाजिरा अब्राहम के द्वारा गर्भवती हो गई। तब हाजिरा साराई को तुच्छ जानने लगी और साराई से बुरा व्यवहार करने लगी, जिससे साराई को बहुत दुख हुआ और अब्राहम से कहकर हाजिरा को दूर चले जाने को कहा। तब हाजिरा वहां से भागकर किसी जंगल के सूर के मार्ग पर पहुंची, जहां यहोवा के दूत ने उससे कहा, तू अपने पति के घर लौट जाओ, मैं तुम्हारे पुत्र के द्वारा एक अलग जाति बनाऊंगा। मैंने तुम्हारा दुख देखा है, तुम अपने बेटे का नाम इस्माइल रखना। तब हाजिरा घर लौट आई और कुछ समय के बाद उसने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम उसने इस्माइल रखा। उस समय अब्राहम 86 वर्ष का था। जब अब्राहम 99 वर्ष का हुआ, परमेश्वर ने दर्शन देकर अब्राहम से कहा, निश्चय तेरी पत्नी साराय से तुझे एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम इसहाक रखना, और मैं उसके साथ एक ऐसी वाचा बांधूंगा जो साराय से अगले वर्ष इसी नियुक्त समय में उत्पन्न होगा। तब परमेश्वर ने अब्राहम का नाम बदलकर अब्राहम रखा, जिसका अर्थ है बहुत जातियों का पिता, और साराय का नाम सारा रखा, जिसका अर्थ है राजकुमारी। कुछ महीनों के बाद जब अब्राहम ममरे के बांज वृक्ष के बीच कड़ी धूप में तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था, तब वहां परमेश्वर के 3 जन उसके सामने आ खड़े हो गए। तब अब्राहम ने भूमि पर गिरकर उनको दंडवत किया और कहने लगा, आप लोगों के लिए मैं खाने पीने की व्यवस्था करता हूँ। जब वे खा चुके तो उन 3 व्यक्तियों ने कहा, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? तब अब्राहम ने उत्तर दिया, वह तो तंबू के अंदर बैठी हुई है। तब उन व्यक्तियों ने कहा, हम वसंत ऋतु में अगले साल फिर आएंगे, तब तेरी पत्नी सारा एक पुत्र को जन्म देगी। सारा तंबू के भीतर बैठकर सब बातें सुन रही थी। तब सारा मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूँ और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मैं बच्चे को जन्म दे सकती हूँ? तब उन्होंने अब्राहम से कहा, सारा यह कहकर क्यों हंसती है और कहती है कि मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ? सचमुच क्या मैं एक बेटे को जन्म दे सकती हूँ? क्या परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन है? जो समय हमने ठहराया है वसंत ऋतु में तुम्हारे पास फिर आएंगे और सारा एक बेटे को जन्म देगी। और परमेश्वर ने उस वायदे को पूरा किया। सारा अब्राहम के द्वारा गर्भवती होती है और वसंत ऋतु में एक बेटे को जन्म देती है, जिसका नाम उन्होंने इसहाक रखा। तब अब्राहम 100 वर्ष का था। सारा ने कहा, परमेश्वर ने मुझे खुश किया है, अपनी वाचा को पूरा किया है। तब दोनों ने मिलकर परमेश्वर के लिए वेदी बनाई और प्रार्थना के साथ धन्यवाद भी चढ़ाया। तो प्रियो, हमने इस कहानी के द्वारा यह जाना कि परमेश्वर अपने किए हुए वादे को निश्चित समय में पूरा करता है। परमेश्वर हमें कभी लज्जित होने नहीं देते, वरना दुगना आशीष हमें देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।